प्रणाम। ओम नमः शिवाय। कौलांतक पीठ विचित्र तो है इसलिए क्योंकि वो एक तरफ आस्तिकता की बात करती है, दूसरी तरफ नास्तिकता की बात। और मूलतः कौलांतक पीठ एक रहस्य है और आज मैं आपका इसी रहस्य में स्वागत करता हूँ। कौलांतक पीठ की मूल विचारधारा, मौलिक रूप से कौलांतक पीठ को नास्तिक मतीय पीठ कहा जाता है, जिसका एक साफ और स्पष्ट कारण ये है कि कौलांतक पीठ कुछ मौलिक प्रश्नों को हमेशा से उठाता रहा है। जैसे कि यदि आप जंगल में जाते हैं और वहाँ बहुत सारे जानवरों पर नज़र डालते हैं तो आप देखेंगे कि एक झाड़ी के पीछे, एक घास के लंबे झुरमुट के पीछे एक बाघ, एक तेंदुआ, एक चीता, एक शेर घात लगाए बैठा हुआ है हिरणों के झुंड पर। अचानक से वो हिरणों के झुंड पर हमला बोलता है और जो युवा हिरन हैं वो तो वहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि उनके पास तो क्षमता है भागने की। लेकिन जो बालक हैं, बच्चे हैं हिरन, वो तो भाग नहीं सकते, इसलिए वो शेर का शिकार हो जाते हैं। शेर ये नहीं देखता कि उस छोटे से हिरन के बच्चे की उम्र क्या है, उसकी आयु क्या है। जब ऋषियों ने इस दृश्य को देखा तो बहुत व्यथित हुए। उनके मन में एक प्रश्न उठा कि क्या जो इतना बड़ा मालिक है इस सृष्टि का निर्माता, जिसको अत्यंत दयावान, अत्यंत करुणाशील, अत्यंत कृपालु कहा गया है, क्या उस परमात्मा को ये दिखाई नहीं देता कि इस बच्चे का क्या कसूर है, इस बच्चे का क्या दोष है? क्या परमात्मा को उस बच्चे की रक्षा नहीं करनी चाहिए? अगर वो दयालु हैं, कृपालु हैं, तो उनको तो उस बच्चे की रक्षा करनी चाहिए। खैर, इसके पीछे भी तर्क देने वालों ने फिर ये तर्क दिया कि वो तो उसका भोजन है, तो अगर वो घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? ठीक है, मैं उदाहरण अपनी सभ्यता से देता हूँ। हमारा समाज भी तो दरिंदों से भरा है, वहशियों से भरा है। अब आप सोचिए कि समाज में एक 6 साल की बच्ची, 5 साल की बच्ची, 4 साल की बच्ची के साथ कोई व्यक्ति बलात्कार करता है, तो क्या उस समय इस परमात्मा को ये नजर नहीं आता कि इस बच्ची का बलात्कार हो रहा है, तो इस व्यक्ति के विरुद्ध तुरंत कुछ कार्यवाही करनी चाहिए? क्योंकि परमात्मा तो निहायत ही करुणामय, अपने आप में कृपाशील, सर्व सामर्थ्यवान है। यदि वो सामर्थ्यवान है तो उसको उस बच्ची की रक्षा करनी चाहिए, और यदि वो सामर्थ्यवान नहीं है तो इसका मतलब है उसका अस्तित्व है ही नहीं। जो कुछ उसके संबंध में कहा जा रहा है सब झूठ है। तो ईश्वर कहाँ है? ईश्वर तो है नहीं ना। ठीक वैसे ही जब लोग मिलजुल करके किसी का शोषण करते हैं, किसी पर अत्याचार करते हैं, तब ये परमात्मा कहाँ सोया रहता है? क्या तब इस सृष्टि में कोई भगवान नहीं होता? और हमें वेद पुराण शास्त्र, न केवल हिंदू धर्म के, वरन पृथ्वी के समस्त धर्मों का आप टटोल लीजिए, एक बहुत सुंदर और मीठा सपना दिखाते हैं कि जब भी तुम संकट के क्षणों में होंगे, परमात्मा आकर तुम्हारी रक्षा करेंगे। परमात्मा तुम्हारे सभी दुखों को हरेंगे। परमात्मा तुम्हारे लिए दुखों के मध्य से भी मार्ग निकालेंगे। और बहुत सारे भक्त इस बात पर विश्वास करते हैं और अपने जीवन को इसी शैली से जीते चले जाते हैं। और कभी कभी आप यदि बड़े बड़े भक्तों को भी देखेंगे तो बहुत दुख होता है कि परमात्मा के सहारे है, लेकिन परमात्मा उनकी रक्षा नहीं करते। ये प्रश्न भारत में कई बार उठा है। ये आज का प्रश्न नहीं है, ये तो वेदांत का प्रश्न है, ये तो उपनिषदों का प्रश्न है, ये तो उतना ही शाश्वत प्रश्न है जितना शाश्वत धर्म है। भारत में भी कई बार ऐसा हुआ कि समुद्र तट पर सुनामी आ गई। कई निर्दोष लोग, कई भक्त जो निरंतर हवन, तर्पण, पूजन, अर्चन, सात्विक जीवन शैली अपनाए थे, वो अकारण काल कवलित हो गए। भारत में केदारनाथ में ऐसा एक हादसा हुआ। हजारों लाखों लोग कहाँ गए, उनकी तो सूचना तक सरकारी आंकड़ों के पास नहीं थी। नास्तिकों को कहने का और ताना मारने का बहुत सुंदर मौका हाथ लग गया कि अब कहो, सब तो शिव के द्वार पर जा रहे थे ना, तो शिव ने आकर रक्षा क्यों नहीं की? हालांकि आस्तिक बहुत तर्क देते हैं, कहते शिव ने अपने मंदिर को बचा लिया, लेकिन बाकी लोग पापी थे इसलिए उनको बहा दिया गया। लेकिन परमात्मा तो बहुत सामर्थ्यशील है ना, तो ये सब क्यों?
ऐसे प्रश्न लगातार आपके मन में उठते होंगे। लोग कई तरह के बेहुदा प्रश्न भी पूछते हैं अक्सर धर्म संप्रदाय के प्रमुखों से, जैसे कि ये कहा जाता है कि हनुमान चालीसा पढ़ते समय बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। जब मैं बहुत छोटा था, मेरा ख्याल है पहली दूसरी कक्षा में, तो भारत की एक कैसेट कंपनी ने हनुमान चालीसा लॉन्च किया और पूरे देश में ये ऑडियो कैसेट बहुत फेमस हुआ, बहुत प्रचारित हुआ और लगभग हर घर में ये बजा। और ठीक वैसे ही हमारे घर में भी माँ बाप इस भजन को लगाया करते थे, हनुमान चालीसा को, और मैं बार बार सुनता था, बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। हमने भी हनुमान जी की बहुत साधना की, हनुमान जी को हृदय में धारण किया है, और मुझे तो हनुमान जी से ज़्यादा प्रिय कोई लगता ही नहीं होगा शायद, क्योंकि उनके जैसा सेवा भाव, उनके जैसा भक्त विरला ही इस संसार में प्रकट होता है। खैर, प्रश्न ये पैदा होता है कि अगर हनुमान जी ने बाल समय में रवि भक्ष लियो, सूर्य को निगल लिया, और भी बचपन में, तो प्रश्न करने वाले तो ये भी कहते हैं कि ठीक है, हम इस तथ्य को मानते हैं कि हनुमान जी बाल्यावस्था से ही इतने तीव्र थे, तो उन्होंने निगल लिया सूर्य को। लेकिन जब वो लंका गए, अगर वो इतना शरीर अपना इतना विराट बना सकते थे, तो उनको लंका जाने के लिए पुल बनाने की क्या ज़रूरत थी? हनुमान जी अपने आप को उतना लंबा कर देते कि लेट जाते और उनके ऊपर से चलकर वो पहुंच जाते। इतने महीनों तक मेहनत करने की, नल नील के द्वारा पुल बनाने की, और इतनी सारी भारी भरकम सेना के द्वारा इतना विशाल सेतु रचने की आवश्यकता क्यों थी? बात तो आपने बहुत सही कही, प्रश्न भी गंभीर है। लेकिन प्रश्न केवल इतना ही नहीं है, लोगों ने तो यहाँ तक कहना शुरू कर दिया है कि देखिए, प्राचीन काल में तो पुष्पक विमान जैसे विमान थे ही नहीं, अगर थे तो उसके इंजन होने चाहिए, तो बताइए इंजन कहाँ है? और ये बातें, ये प्रश्न कभी कभी ऐसे लोग भी उठाते हैं कि जो लोगों की नज़र में बहुत प्रमुख स्थान पे हैं। आजकल भारत के एक व्यक्ति ने ये प्रश्न उठाया है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, और भारत में बहुत बड़े पद पर हैं, और मैं तो बचपन से हंसता रहा हूँ इस शिक्षा प्रणाली में कि किसी पद पर कोई आदमी ऊपर पहुँच जाए और वो कोई भी बयान दे तो उसको लोग बहुत गंभीरता से लेने लगते हैं। उनको ये नहीं मालूम कि शिक्षा के साथ ज्ञान का कोई संबंध नहीं। बड़े से बड़ी शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी लोग बलात्कारी ही पैदा होते हैं, बड़ी से बड़ी शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी लोग हत्यारे ही पैदा होते हैं, बड़ी से बड़ी शिक्षा लेने के बाद भी लोग उतने ही नीच रहते हैं जितने कि कोई और नीच या पापी व्यक्ति को हम देखते या कहते हैं। तो इसका अर्थ है कि शिक्षा से उसका कोई लेना देना नहीं, उसका अर्थ तो भीतर के ज्ञान से है। और इस व्यक्ति ने भी यही प्रश्न उठाया कि पुष्पक विमान था तो उसका इंजन कहाँ है? धर्म प्रमुखों को और धर्म से जुड़े लोगों को इसका उत्तर देना चाहिए। बात सही है, क्योंकि तुम्हारी सोच ही इतनी है। अब मैं तुम्हें गाली तो दे नहीं सकता सार्वजनिक तौर पे, और ना ही तुम्हारे साथ भिड़ सकता हूं, क्योंकि तुम्हारे दिमाग का स्तर और हमारे दिमाग के स्तर में ज़मीन आसमान का अंतर है। तुमसे तो बात करना भी व्यर्थ है। इससे तो किसी वैज्ञानिक से भी बात करो तो भी कम से कम थीसिस, हाइपोथीसिस, इन बातों को समझता तो होगा। तुम्हें ना तो थीसिस समझ आने वाली, ना तो हाइपोथीसिस। मुझे ये बताओ कि जब हवाई जहाज था ही नहीं, क्या उस समय किसी को ये पता था कि इंजन से हवाई जहाज उड़ेगा? क्योंकि तब तो किसी ने गुब्बारे की भी खोज की और गुब्बारे के सहारे उड़ने की कोशिश की, और गुब्बारे पे भी लोग उड़ते हैं। पैराग्लाइडर की खोज हुई, उसमें तो कोई इंजन नहीं है, पैराग्लाइडर तो तब भी उड़ रहा है कि नहीं उड़ रहा है। और तुम्हारे ज़माने में तो पैराग्लाइडर है ना, तो अब क्या मैं आकर दिखाऊं कि पैराशूट और पैराग्लाइडर को देख लो, ये बिना इंजन के चल रहे हैं, उड़ सकते हैं। अगर पैराग्लाइडर बिना इंजन के उड़ रहा है, ये बात सही है कि वो हवाई जहाज जैसा नहीं उड़ रहा, लेकिन हवा में उड़ तो रहा है ना। तो यदि उस दिशा में खोज की जाए तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इंजन ही वो एकमात्र सत्ता या एकमात्र अस्तित्व है जिसके माध्यम से हवाई जहाज को या किसी यान को उड़ाया जा सकता है। अगर तुम केवल इतना ही मानते हो तब तो तुम्हारा कुछ हो ही नहीं सकता। तुम्हारी शिक्षा पर धिक्कार है और तुम्हारे मस्तिष्क के सोचने की शैली पर भी धिक्कार है। अरे वैज्ञानिक सोच भी अगर तुम रखो तो भी कोई वैज्ञानिक इस दावे को पुष्ट नहीं कर सकता। वो ये नहीं कह सकता कि केवल इंजन ही आपको उड़ा कर ले जा सकता है। कई पद्धतियाँ हैं,
कई तरीके हैं आपको हवा में ऊपर उठाने के लिए। भविष्य में इन संबंधों में, इन संदर्भों पे और खोज होगी। लेकिन धर्म पर प्रश्न उठाना तो ये तो एक शगुल है ना। क्यों? क्योंकि जिस पेड़ पर फल होते हैं ना, पत्थर तो उसी को मारेंगे। जिस पेड़ पर कुछ होगा ही नहीं उसको कौन परेशान करेगा। अब देखिए, नास्तिकों को या जो लोग इस तरह के अतिवादी हैं, उनके पास तो कोई भगवान है ही नहीं, तो उनके भगवान पर कोई टीका टिप्पणी करने का प्रश्न पैदा होता ही नहीं, और उन पर कोई टीका टिप्पणी करके अपना मुंह क्यों खराब करेगा। सीधी सी बात है कि अध्यात्म बेहद विचित्र बात है। और सबसे गलत और घटिया बात आपको मैं बताता हूँ, जो हम धार्मिक लोग और धर्म से जुड़े हुए लोगों की है, कि लोग सदियों से हम पर आक्रमण करते रहते हैं संगठित होकर। आप देखिए ना, नास्तिकों को देखिए, आस्तिकों को देखिए, आप बाकी संगठनों को देखिए जो धर्म से जुड़े लोगों के ऊपर प्रहार करते हैं, दुष्टों को देखिए, समूह बनाकर संगठित होकर विरोध करेंगे, बुद्धिवादी होकर विरोध करेंगे। लेकिन मुझे ये बताइए, धार्मिक लोग सोए क्यों रहते हैं? वो संगठित होकर इनका मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं देते? और नहीं देते हैं इसी कारण ही तो ये लोग सर पे सवार हो रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि एकता में बल है। तकनीक का हमें इस्तेमाल करना है, और तकनीक उनके पितामहों की संपत्ति नहीं है, विज्ञान उनकी पितामह की संपत्ति नहीं है। इसमें जितना आज आप लोगों का और वैज्ञानिकों का अध्ययन है, तो प्राचीन काल में धर्म प्रमुखों का भी अध्ययन उतना ही रहा। उन्होंने भी हर चीज़ में योगदान दिया है। ज़रा पीछे पलट कर देखो, जो तुम्हारा केमिस्ट्री है वो एल्केमी से ही निकला है। एल्केमी देखिए कहाँ से पैदा हुई, धर्म से ही पैदा हुई, तंत्र से ही पैदा हुई। खैर, जिसने नहीं सुनना है, अब देख लीजिए ना, एक बात है, जो व्यक्ति कुछ नहीं सुनना चाहता है, कान में उंगली देकर रखे, आप उसको 1000 बार समझा दीजिए, वो तो पहले से ठान बैठा है ना कि मुझे तो मानना ही नहीं है, मुझे तो सुनना ही नहीं है। तो इस तरह की कुछ छछूंदर हैं, ये पहले से मान बैठे हैं हमने तो अध्यात्म को गलत साबित करना है, तो कुछ भी कहें। अच्छा, तुम्हें कैसे मालूम कि ज्ञान प्राचीन काल में नहीं था? या तुम्हें कैसे मालूम कि परमात्मा सर्व सामर्थ्यवान है और वो उस बच्ची को नहीं बचाता, या बच्ची मर गई तो उसके पीछे परमात्मा का हाथ है? क्या तुमने कभी धर्म को पूरी तरह से पढ़ा है? वेद वेदांत क्या होता है इसको जानते हो? शास्त्र आगम निगम क्या होता है इसको जानते हो? परमात्मा क्या, इसको तुमने पढ़ा है? देखो, जिसको जिज्ञासा है ना, वो बकवास नहीं करता कभी। मुझसे सीखो ना तुम। जैसे मैं तुम्हें विज्ञान का उदाहरण देता हूँ। थॉमस एल्वा एडिसन नाम का एक व्यक्ति हुआ, उसने विद्युत की खोज की, विद्युत का बल्ब बनाया। तो आप बताइए, क्या उसने फेसबुक पे जाकर या टेलीविजन मीडिया पे जाकर या बाजार में चौराहे पर खड़ा होकर कहा कि अरे क्या कोई ऐसी चीज हो सकती है जो प्रकाशित हो सकती हो, जो विद्युत को प्रकाश में परिवर्तित कर सकती हो? यदि संभव है, किसी कोई जानता है तो बताए इस विद्या को। नहीं, क्योंकि उसके मन में जिज्ञासा थी, उसको तलाश थी, उसको जरूरत थी इस प्रश्न को हल करने की, इसलिए उसने अपनी तलाश खुद की। और भारत में तो कहावत है, जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, मैं बावरी खड़ी रही दूर किनारे बैठ। तो गलती तुम्हारी है ना, अगर तुमको नहीं पता कि परमात्मा इस क्रीड़ा में हस्तक्षेप क्यों नहीं करता। यदि बच्ची का बलात्कार हो रहा है तो बचाता क्यों नहीं? हिरण को शेर खा रहा है तो बचाता क्यों नहीं? ये सृष्टि है, ये माया है। इसको समझने के लिए, इसके अध्यात्म की तर्क और विवेचना को समझने के लिए तुम्हें अध्यात्म को तलाशना होगा। और धर्म सिर्फ एक ही हिंदू धर्म नहीं है, लगभग तमाम धर्मों ने इसके अपने अपने तर्क दिए हैं। लेकिन हाँ, हमारा महाहिंदू कौल पंथ, इसकी तलाश तुम करो खुद, और तब तुम्हें इसके उत्तर मिल जाएंगे। मेरी तरफ क्यों देखते हो? धर्म गुरुओं की तरफ क्यों देखते हो? हमने क्या तुम्हारा ठेका लिया है? कहते हैं कि हम धर्म के ठेकेदार बनते फिरते हैं, क्योंकि जब भी तुम्हारे प्रश्न होते हैं तब तो हमें पूछोगे कि आकर हम बताएं, और जब हम कुछ कहेंगे फिर कहेंगे लो जी आ गए धर्म के ठेकेदार। हम धर्म के ठेकेदार नहीं, खुद तलाश करो ना। हम तो नहीं कह रहे, लेकिन हमारे धर्म में इन सभी बातों के उत्तर पूर्व में ही निहित है। लेकिन तलाशेगा कौन? बिना तलाशे तुम यदि बकवास करोगे तो क्या हर कोई मान लेगा? और यही हम हिंदुओं की सबसे बड़ी दुर्गति का कारण है कि इस संपूर्ण पृथ्वी पर एक समय धर्म के अधिष्ठाता, धर्म के प्रतिष्ठित और धर्म के व्याख्याकार होने के बावजूद, पूर्व का सूर्य कहलाने के बावजूद, आज न तो हिंदुओं का कोई राष्ट्र है, न हिंदुओं का कोई मजबूत संगठन है, न ही हिंदू किसी एक विचारधारा और मत पर चल पाते हैं, और न ही वास्तव में आज हिंदू बचे ही हैं। देखते रहो, इस सृष्टि, इस पृथ्वी के सबसे प्राचीन वंशज, प्राचीन धार्मिक परंपरा को मानने वाले लोग जो हिंदू कहलाते हैं, वो
किस तरह से नष्ट होते जा रहे हैं मेरे नेत्रों के सामने। बहुत दुख में हूं मैं, बहुत वेदना में, क्योंकि हर व्यक्ति को इस सृष्टि में रहने का अधिकार है। यदि खरगोश को जीने का अधिकार है तो शेर को भी जीने का अधिकार है। यदि मोर को जीने का अधिकार है तो सर्प को भी जीने का अधिकार है। यदि मुसलमान इस पृथ्वी पर जी रहा है तो क्रिश्चियन को भी जीना चाहिए। यदि क्रिश्चियन जी रहा है तो यहूदी को भी जीना चाहिए। यहूदी जी रहा है तो बौद्ध को भी जीना चाहिए। बौद्ध जी रहा है तो सिख और जैन भी जिएंगे। अगर वो जी रहे हैं तो हिंदू क्यों नहीं? उनको जीने का अधिकार क्यों नहीं? और उन्हीं की चीजों पर प्रश्न क्यों बार बार? और यदि तुम्हारे प्रश्न हैं तो हिंदू धर्म तो तुम्हारा स्वागत करता है। तुम खुद खोजने तो निकलो। और केवल हिंदू धर्म में ही नहीं, महात्मा बुद्ध तो आदमी मरता क्यों है, बीमार क्यों होता है, इन सब प्रश्नों का हल ढूंढने गए थे ना, और वो तो बुद्ध बन गए। अगर तुम इस प्रश्न को खोजने निकलते ना सच्चे दिल से कि बलात्कार होने पर भी परमात्मा बच्ची को बचाता क्यों नहीं, तो शायद एक दूसरा बुद्ध हमारी पृथ्वी पर उतर आता। पर तुम्हें बकवास करने की आदत है, तलाशने की नहीं। तुम्हें बौद्धिक खुजली करने की आदत है, तपस्या करने की नहीं। मुझसे पूछते हो तुम महायोगी कैसे हो? अरे मैंने तपस्या की और वो मेरी आत्मानुभूति हो। तुम करो ना। जिस दिन तुम करोगे तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कैसे महायोगी हूं। तुम खुद करो। खुद करोगे तो खुद जान जाओगे। खुद करोगे नहीं और दूसरे पर उंगली उठाओगे, फिर ढोंगी हमें कहोगे। अरे ढोंगी तो तुम हो और मैं कड़वे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, वास्तव में तुम, क्योंकि तुम प्रश्न उठाते हो बार बार। और प्रश्न का उत्तर किससे मिलेगा? तुम्हारे अध्ययन से। इसलिए भारत में धर्म के साथ एक शब्द जुड़ा है, उसका नाम है अध्यात्म। अध्यात्म का मतलब है भीतर की यात्रा, स्वयं खोज करना, स्वयं की खोज करना और स्वयं ही तलाशना। तुमने तलाशा? क्या तुमने गुरु को तलाशा? क्या तुमने धर्म ग्रंथों के मर्म और रहस्य को तलाशा? उसके गूढ़ तत्वों को तलाशा? हनुमान ने कैसे सूर्य को निगल लिया और क्यों हनुमान वहां पुल बनाकर नहीं लेटे? और प्रश्न केवल इतने नहीं है। अगर हनुमान के प्रश्न करने तो मुझसे पूछो कि हनुमान कालनेमी के चक्कर में क्यों आ गए? कालनेमी ने उनको बेवकूफ कैसे बना दिया, जबकि उनके नाम के आगे तो जुड़ता है ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, है ना? अगर वो ज्ञानियों में अग्रगणी है तो एक राक्षस के एक छद्म प्रपंच से वो बेवकूफ बन गए, तो वो तो भगवान हो ही नहीं सकते, वो तो रुद्रांशी हो ही नहीं सकते। हमें तो उनकी पूजा बंद कर देनी चाहिए। और तुम्हारे ऐसा कहने से हम उनकी पूजा बंद कर देंगे? हाँ, शर्म आती है मुझे तुम्हारी बौद्धिक सोच, तुम्हारी बौद्धिक चातुर्य पर। और फिर कहते हो धर्म से जुड़े लोगों को इसका जवाब देना चाहिए। हम क्यों तुम्हारे प्रश्नों का जवाब दें? क्यों दें हम? कौन हो तुम? जब धर्म प्रमुखों को कोई आपत्ति विपत्ति पड़ती है, क्या तुम तब आकर किसी धर्म प्रमुख का दुख साझा करते हो? शर्म आनी चाहिए भारत की जनता और भारत के लोगों को और भारत में ऐसा प्रश्न उठाने वालों को। जब बाबा भूखा सड़क पर मर रहा होता है, खाने के लिए उसके पास रोटी नहीं होती, पहनने के लिए चप्पल नहीं होती, तो तुम अपनी गाड़ियों से ऐसे नजर करते हुए निकल जाते हो। सड़क पर डेड बॉडीज पड़ी रहती है, शवों को कुचल कर लोग निकल जाते हैं, लेकिन इस देश में कोई रुक कर उनको देखने की जहमत तक नहीं उठाता। और फिर तुम कहते हो धर्म प्रमुखों को इसका उत्तर देना चाहिए। उत्तर हम दें, मजे तुम करो, खाओ पियो तुम, और उत्तर दे धर्म प्रमुख। वाह! बाहर से लोग आए, आताताई आए, मंदिरों को हमने बनाया, धन संपदा हमने उसमें एकत्रित करके रखी, लूट के बाहर के लोग ले गए। आज जिन मंदिरों में संपत्ति बची है उसको कब्जे में तुम ले लो और अय्याशी तुम उस पर करो। धन्य है ये। देखो, जब मैं कड़वा कहने लगूंगा ना तो मेरे पास इतनी लंबी कतार है कि फिर मैं चुप नहीं होने वाला। लेकिन हम फिर भी धर्म प्रमुख हैं। हम लोग केवल सुनते रहते हैं तुम्हारी बकवास भी। सदियों से लोगों की मार खा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। एक भी धर्म प्रमुख बताओ जिसका जीवन बहुत ही शाही गुजरा हो, जिसने कभी जीवन में एक बार भी किसी से कुछ बुरा सुना नहीं हो, जिसके जीवन में दुख आए नहीं हो, जिसको लोगों ने ताने नहीं मारे हो, परेशान नहीं किया हो, जिसकी जिंदगी बड़ी सुख में बीत गई हो। जबकि वो तो जमाना राजाओं का था, अब तो लोकतंत्र आ गया है ना भाई। अब तो हमको जीने दो, कि अभी भी नहीं जीने दोगे? तो धर्म का उत्तर हम क्यों दें? तुम खुद क्यों नहीं तलाश रहे हो? हिंदू धर्म तो इतना व्यापक है, इतना बड़ा है, यहां हर प्रश्न का उत्तर है। लेकिन उसके लिए जो श्रद्धावान है, जो उसके उत्तर को खोजना चाहता है, शास्त्र में उत्तर है। शास्त्र से परे गुरु शिष्य परंपरा में मौखिक रूप से उत्तर है। उससे भी परे तपः, तप करो, तप में उत्तर है। उससे भी आगे साधना में प्रत्येक विषय का उत्तर छिपा है। लेकिन तुम्हारे पास समय कहाँ है? तुम्हें तो बस बकवास करना है ना। मैं जानता हूँ
मैं भी इन सब प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूँ, लेकिन आज मैं पहली बार शायद इनमें से किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे, थक गया हूँ। इतना चिड़चिड़ा हो गया हूँ मैं भी अपना ध्यान समाधि साधना करने के बाद भी कि अब आप सोचिए कि मुझे बहुत दुख होने लगा है अब तो। कभी कभी तो मैं ये सोचता हूँ कि सचमुच हमारे ऋषि मुनि और हमारी परंपराएं कितनी परेशान हुई हैं इस दुनिया में, इस देश में। यहाँ गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ज्ञान दिया, गुरुओं ने अपनी पूरी कोशिश की, तमाम अपने जीवन को दांव पर लगाकर एक एक तत्व को समझाने की कोशिश की कि आत्मा क्या है, आत्मा कैसे हो सकती है। और उसके लिए केवल आस्तिक दर्शन नहीं, मैंने तो कहा कि कुरांतक पीठ एक नास्तिक दर्शन भी है, यहाँ नास्तिक मत से भी ज्ञान दिया जाता है। उन्होंने योग के मत को बताया कि तुम योग के मत को मानो, यदि तुम किसी एक मत को नहीं मानते हो तो योग नास्तिक मत है ना। योग ने तो नहीं कहा कि कोई साकार परमात्मा है, योग ने कहा निराकार परमात्मा होगा या कुछ और निराकार सत्य होगा, तुम उसको जानने की कोशिश करो। खैर मैं तो ये भी तुम्हें फालतू नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि तुमने तलाश तो फिर भी नहीं करनी, तुमको तो बस तर्क भी नहीं, कुतर्क करना है बस। फिर इसके बाद भी एक और प्रश्न है। लोग कहते हैं कि यदि पृथ्वी पर अवतार आते हैं तो वो भगवान कैसे हो सकते हैं। पहले तो वो ये कहते हैं कि भगवान होता ही नहीं है। फिर यदि उनको तर्क के द्वारा, छल बल, साहस, बौद्धिक चातुर्य इनसे समझाया जाए, क्योंकि आत्मा अनुभूति तो उनके पास है नहीं, आत्मा अनुभूति के लिए वो तैयार है नहीं, इसलिए सत्य रूपी परमात्मा को तो वो समझ नहीं सकते, समझेंगे तो कुतर्क को ही। और मेरी नज़र में वो कुतर्क है, लेकिन आप उसको तर्क भी कह सकते हैं। और जब उसको मान जाएंगे छल बल के द्वारा तो मान जाएंगे ठीक है हम निराकार परमात्मा को मानते हैं, फिर साकार को नहीं मानेंगे, फिर कहेंगे साकार परमात्मा कहाँ होता है, भगवान कैसे पृथ्वी पर पैदा हो सकता है। इसको समझने के लिए पहले इंसान होना जरूरी है। तुम बताओ क्या तुम इंसान हो? अगर किसी व्यक्ति के पास 2 कपड़े के टुकड़े हैं और किसी के पास एक भी नहीं, यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने कपड़े का टुकड़ा देता है तो वो मेरी नज़र में भगवान है। क्या तुम्हें समझ में आता है ये बात? क्या ये तर्क समझ में आता है? यदि मेरे पास भोजन है और कोई व्यक्ति भूखा है तो मैं अपनी थाली में से कुछ भोजन उसको दे देता हूँ, तो मैं ही भगवान। क्या तुम्हें ये तर्क समझ में आता है? यदि आता है तब तो ठीक है। और इस बात को तो आस्तिक और नास्तिक तो क्या, पृथ्वी का ढीठ से ढीठ बुद्धिवादी मनुष्य भी समझ सकता है। तो अवतार उसको कहते हैं जो अपने जीवन को पूरी तरह से समर्पित करता है, किसके लिए? इस सृष्टि के कल्याण, इस सृष्टि के हित के लिए। अब समझ में आया कि अवतारी कौन होता है? ये अत्यंत लघु और छोटी परिभाषा है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि अवतारी का केवल इतना ही अर्थ है। अवतार के लक्षण, अवतार के बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है शास्त्रों में। तुम खोजोगे, पढ़ोगे तब तो मिलेगा ना, तलाशोगे नहीं तो कैसे मिलेगा, तो कैसे पता चलेगा? और इसीलिए भारत में गुरु को अवतार कहा जाता है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर। उनके चरणों की पूजा की जाती है, लोग उनके चरणों का चरणामृत पीते हैं, उनके साथ जीना चाहते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि गुरु का दर्शन करना, गुरु के साथ रहना आपको पवित्र और पुण्यवान बनाता है। क्यों? क्योंकि गुरु प्रति पल अपने जीवन का एक एक क्षण दूसरों के लिए अर्पित करता है। वो भी तो जी सकता है ना अपनी जिंदगी शाही, लेकिन वो नहीं जीता। वो भी तो कर सकता है ना इस जीवन में मस्ती, उसके पास तो ज्ञान है, आनंद करेगा, लेकिन नहीं, वो तुम्हारी खातिर तड़पता रहता है। माँ से 1000 माँ से एक गुरु की तुलना की जाती है। 1,00,000 माओं के बराबर एक गुरु और हजारों गुरुओं के बराबर एक दिव्योग गुरु, एक मानवोक गुरु माना जाता है, और हजारों मानवोक गुरु का एक दिव्योग और हजारों दिव्योग के बाद एक सिद्धोक गुरु माना जाता है। पर ये सब चीजें उनके लिए है जिनकी तलाश सच्ची हो, जिसकी तलाश छिछली हो, जिसकी तलाश में छदमता हो, जिसकी तलाश में ढोंग हो, और जो केवल प्रश्न के लिए ही उठाना चाहता हो। उनका कुछ नहीं हो सकता, और मैं उनकी प्रश्न का उत्तर देना जरूरी नहीं समझता। तुम हर बार मेरे पास लंबी लंबी कतारें भेज देते हो प्रश्नों की, कब तक देता रहूंगा मैं जवाब? और मेरे से पूर्व भी तो दिए जवाब। बुद्ध ने अपने तरीके से दिए, महावीर ने अपने तरीके से दिए, उससे पूर्व ऋषि मुनियों ने, अत्रि, कणाद, पुलत्स्य, भृगु, अश्वत्थामा, इन सब लोगों ने कहे हैं। अश्वत्थामा तो चिरंजीवी माने जाते हैं। अश्वत्थामा की अपनी एक परंपरा है, पर तुम्हें अगर मालूम हो तब ना।
अश्वत्थामा ने कौन से ग्रंथ दिए हैं, क्या उसमें कहा है, क्या तुम्हें मालूम है? नहीं मालूम है तो तलाश करो ना। ये सिर्फ तुम्हें पुस्तकालयों में और फिर बाजार में किताब खरीदने जाओगे तो वहीं पर नहीं मिलेगा। इसके लिए भारत के अनेक छोटे संप्रदायों में, कबीलियाई क्षेत्रों में, गांव-गांव में जाकर अध्यात्म की तलाश करनी पड़ेगी। पत्थरों के नीचे जैसे अवशेष दबे मिले ना तुम्हें डायनासोर के, जब एक हड्डी मिल गई तो कहने लग गए, अरे ये देखो डायनासोर मिल गया, प्राचीन काल में इतना बड़ा डायनासोर था, अरे देखिए हमने मैमथ खोज लिया, इतना बड़ा प्राचीन काल में हाथी था। जब तुम हाथी खोज सकते हो, अगर तुम खोजना चाहो तो तुम डायनासोर खोज निकालते हो, तो क्या तुम सच्ची तलाश करना चाहो तो क्या इन प्रश्नों का उत्तर नहीं खोज सकते? क्या तुम्हें लगता है कि ऋषि मुनि सब झूठ बोल रहे थे? बहुत हो गया है तुम्हारा ये सब। क्रोध मत दिलाओ सोए हुए शेरों को। भारत में बहुत सारे शेर सोए हुए हैं, लेकिन विधर्मियों ने, अधर्मियों ने, पातकियों ने हिंदू धर्म को बहुत तरह से प्रताड़ित करना शुरू कर रखा है। और ऐसा ना हो कि ये मिटती हुई प्रजाति, आखिरी सांस बची हुई प्रजाति अपने अस्तित्व के लिए अब सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाए। इसलिए बार बार हिंदू धर्म को कुरेदना, हिंदू धर्म को सुइयां चुभोना, हिंदू धर्म पर भाले घोंपना और अपनी ये कड़वी जुबान बंद रखना, वरना धूमावती प्रयोग करने की आवश्यकता ना पड़े। आज मैं बहुत व्यथित हूँ तुम्हारे इस तरह के प्रश्नों से, और तुम मुझे तो धमकियाँ देते ही रहते हो, मैं तो तुमसे डरता ही नहीं। बाकी धर्म प्रमुखों को भी धमकियाँ देते फिरते हो, और फिर कहते हैं कि इस देश में कानून है, इस देश में सरकार है। जब हम किसी दूसरे धर्म के खिलाफ, अभी मैं कह दूं ना किसी धर्म के खिलाफ, फिर देखो कल सुबह मेरी क्या दुर्गति होती है। और बाकी सब हमारे धर्म के बारे में टिप्पणी करते हैं तो वो उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और इसमें आजकल का बदतमीज और दोगला मीडिया और उसमें दो कौड़ी का ज्ञान रखने वाले फर्जी पत्रकारों का भी कम योगदान नहीं है। और वो लोग जिन्होंने अध्यात्म का मजाक उड़ाया है, वो धनाढ़े लोग हैं जिन्होंने जनता का शोषण कर करके अपने पास धन रखा है। धर्म गुरुओं के पास भी धन है, लेकिन वो शोषण किया हुआ नहीं, प्यार से लिया हुआ है। लेकिन आज तक हमने उस धन का प्रयोग टेलीविज़न चैनल, न्यूज़ चैनल, मीडिया में नहीं किया, इसलिए ताकि हम चाहते थे ये चीज़ें स्वतंत्र रहें। लेकिन अब लगता है कि समय बदलने वाला है, क्योंकि जो नास्तिक लोग हैं, जो वामपंथी हैं, जो विपरीत विचारधारा के लोग हैं, सारे मीडिया पर कब्जा करके बैठे हुए छछूंदर हैं। ये लोग तो अपने इन प्रसाधनों का इतना दुरुपयोग करने लग गए हैं कि हर एक व्यक्ति को पैदा होते ही उसकी मानसिकता के अंदर ये कूट कूट करके भर दे रहे हैं कि बस गलत है तो हिंदू प्रमुख, हिंदू धर्म के बाबा, गलत है तो हिंदू संत। और यहाँ तक हिंदुस्तान की ये दुर्गति है कि मुझे आज अपने देश में रहते हुए भय लगने लगा। लगता है कि इस देश को छोड़ कर कहीं दूर जाकर रहने लगा। और फिर कहते हैं इस देश में लोकतंत्र है, धिक्कार है तुम्हारे लोकतंत्र पर, तुम पर। खैर, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। अगर तुम बहुत ज़्यादा परेशान करोगे ना, तो देख लो आने वाला समय तुम्हें भी सबक सिखाने को तैयार है। यदि तुम्हारी जिज्ञासा सच्ची है, तुम्हारे प्रश्न शाश्वत है, तो विनम्रता से प्रश्न पूछो ना, और विनम्रता से उसकी तलाश करो ना। मेरा वादा है, मेरा दावा है, तुम सम्मान दोगे, हमसे सम्मान ही पाओगे। तुम तलाश करोगे, तुम्हारी तलाश पूरी होगी। तुम प्रश्न उठाओगे, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य मिलेगा, क्योंकि ये सबसे प्राचीन, सबसे महान, सबसे उत्तम पंथ है। ये हिंदू धर्म है, ये महा हिंदू पंथ है, ये हमारा शाश्वत पंथ है। इसलिए तुम इस मार्ग पर चलने का प्रयास करो और जानने का प्रयास करो और मर्यादा सीखो, तो मैं भी मर्यादा में रहूँगा। इस प्रकार से क्रोध नहीं करूँगा, इस प्रकार से तुम्हें दुत्कारूंगा नहीं, क्योंकि तुम चाहे नास्तिक हो, चाहे आस्तिक, चाहे वामपंथी हो, चाहे दक्षिणपंथी, मुझे नहीं लेना देना। तुम इंसान हो तो मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। इसलिए मनुष्यों जैसा आचरण करना सीखो। और यही संदेश मीडिया से जुड़े लोगों को, शासन प्रशासन से जुड़े लोगों को, आस्तिक नास्तिकों को और समस्त धर्म से जुड़े लोगों के लिए भी है कि हम हिंदू हैं, हमसे प्यार करो, हमने तुम्हें सदियों से प्रेम ही दिया है, लेकिन हमें परेशान मत करो, क्योंकि तुम जानबूझकर चक्रव्यूह बना रहे हो बार बार। और याद रखो, हमने कौरवों का चक्रव्यूह भेदा है। मेरे जैसा एक और अभिमन्यु मरने के लिए तैयार है, हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। ओम नमः शिवाय, प्रणाम।